आप सभी किसान भाई और सभी व्यापारी भाइयों से एक निवेदन है कि आज का हमारा सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति के ऊपर जो एपिसोड है, ये एपिसोड कुछ लंबा अवश्य है, किंतु हमारी सोयाबीन उपज के भावों की स्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, वह मुद्दे कुछ ज्यादा संकुल यानी कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ टेढ़े मेढ़े है, तो उसके ऊपर कुछ विस्तार से चर्चा होने की जरूरत है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे विस्तार से पूरी परिस्थिति आपके सामने रखने का जब प्रयास किया है, तो लंबा वीडियो होने के पश्चात भी अवश्य आप समय निकालकर इस वीडियो के साथ जुड़े दोस्तों। सारी की सारी जो स्थिति है वह आपके सामने संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी, तो अवश्य आप समय के हिसाब से कुछ देर के पश्चात देखें, किंतु पूरा समय निकालकर इस वीडियो को देखने का प्रयास करें दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की उपज के ऊपर आज के दिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सोयाबीन के भावों में पिछले 3 दिनों से बनी हुई नरमी क्यों बनी है, और ये नरमी जो बनी है, ये नरमी अब आगे बढ़ सकती है या यहाँ पर रुक जा सकती है, या फिर अच्छे ढंग से भावों में सुधार की भी शुरुआत हो सकती है। ये सभी मुद्दों की चर्चा अवश्य करेंगे, किंतु सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डाले तो आज का दिनांक है 4 जून 2026 और दिन है गुरुवार का। कल बुधवार के दिन देखे तो सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन बाजार में हमारी सोयाबीन उपज के भावों में नरमी का रुख रहा। सोमवार के दिन करीब प्रति क्विंटल 125 से 150 रुपये तक की कटौती आई। मंगलवार के दिन भी कटौती का आंकड़ा प्रति क्विंटल 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बना, और कल के दिन भी 100 रुपये तक बाजार में नरमी रही। और तीनों दिनों की नरमी को मिलाकर भावों का कल का लेवल देखे तो हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी सोयाबीन प्रति क्विंटल 7,000 रुपये से आगे नहीं जाती दिख रही, और पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के भावों के लेवल को देखे तो प्रति क्विंटल 7,400 रुपये तक हमारी सोयाबीन जो बिक रही थी, उसके सामने देखे तो करीब प्रति क्विंटल 400 रुपये तक की भावों में नरमी बन गई है। अब ये नरमी जो बनी है, ये नरमी क्या बिल्कुल अनअपेक्षित नरमी बनी है या ऐसी नरमी बनने की संभावना थी? तो ये जो सवाल है, ये सवाल का उत्तर अवश्य जरूरी हो जाता है, और उत्तर इसका ये है कि बाजार में ऐसी नरमी बनने की आशंका पिछले समय के दौरान, यानी कि भावों में जब से प्रति क्विंटल 6,500 रुपये से आगे पहुंचने की शुरुआत हो गई थी, तब से हम आपके सामने ये मुद्दा रख रहे थे, आशंका जता रहे थे कि अब बाजार में नरमी का दौर भी आएगा। नरमी का दौर आने के पश्चात भावों में कुछ दिनों के लिए वहां तक स्थिरता बन सकती है, किंतु आखिरकार हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में अंत में सुधार तो अवश्य बनेगा। और आज भी हम हमारा ये जो वाक्य है, ये वाक्य दोहराते हैं कि भावों में सुधार अवश्य बनेगा, किंतु अब ये जो लेवल बन गया है हमारी सोयाबीन उपज के भावों का, ये चिंताजनक लेवल बनने के साथ बाजार की स्वाभाविकता, बाजार की लाक्षणिकता जो जुड़ी है वह तो अवश्य जुड़ी है, किंतु बाजार की ये लाक्षणिकता, ये स्वाभाविकता कहां से अपना ज्यादा आधार ढूंढ रही है और कहां से उसे ज्यादा आधार मिल रहा है, ये मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसके ऊपर आज की हमारी चर्चा बनी रहेगी दोस्तों। सबसे पहला जो मुद्दा है वह मुद्दा है आवकों में बहुत ज्यादा बढ़त। दूसरा मुद्दा है डीओसी यानी कि सोया मिल के भावों में
बढ़त के पश्चात सोया मिल के साथ जुड़ी हुई, यानी कि सोया मिल खपत के साथ जुड़ी हुई पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्रीज जो है और पोल्ट्री फार्मिंग का क्षेत्र जो है उसकी ओर से सोया मिल आयात करने के लिए सरकार के ऊपर पिछले एक सप्ताह 2 सप्ताह से बनाया गया दबाव। और तीसरा जो मुद्दा है वह मुद्दा है, पिछले समय के दौरान हम आपसे बोल रहे थे कि कहीं से सरकार भी बाजार में एंटरफियर हो सकती है, तो सरकार भी अपने एक पैर के जरिए बाजार में एंटरफियर हो गई है पिछले 2 सप्ताह से। और एक सप्ताह से सरकार की गतिविधियां बाजार में कुछ ज्यादा बढ़ गई है। तो ये तीनों जो कारण है, ये तीनों कारण बाजार में कुछ ज्यादा नरमी के आधार बन चुके हैं। और ये तीनों कारण को विस्तार से समझने का प्रयास भी आज के एपिसोड में करें तो हमारी ओर से बाजार में सोयाबीन की थोक में जो बढ़त बनी है वह बढ़त तो बनी ही है, साथ साथ पिछले समय के दौरान संग्राहक व्यापारियों की ओर से खरीदी हुई सोयाबीन सीधी मिलों की ओर जो जा रही है उसका थोक भी पिछले सप्ताह के दौरान, यानी कि भावों का लेवल 7,000 प्रति क्विंटल के ऊपर जब से पहुंचा है तब से उस थोक में बहुत बढ़त बन गई है। बाजारों में भी बढ़त बन गई है। बाजारों में जो बढ़त बनी है वह बढ़त बनी है हमारे किसानों की ओर से, और मिलों के ऊपर जो ज्यादा बढ़त बनी है वह बढ़त बनी है संग्राहक व्यापारियों की ओर से। बाजार में जो बढ़त बनी है ये बढ़त पिछले 15 दिनों के हिसाब से देखें तो 1.5 गुना तक बढ़ गई है, यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत के दिनों के दौरान प्रतिदिन 2,25,000 बोरी तक सोयाबीन की आवकें होने लगी है। तो आवकें भी 1.5 गुना तक बढ़ गई है हमारे किसानों की ओर से कृषि उपज मंडियों में, साथ साथ संग्राहक व्यापारियों की ओर से थोक बढ़ रही है मिलों की ओर। स्थिति ऐसी बनने लगी थी पिछले सप्ताह से और उसके पहले वाले सप्ताह से शुरुआत हो गई थी, और तब से देखे तो भावों में ऊपर नीचे वाला शुरू हो गया था। और ये ऊपर नीचे वाला जब से शुरू हुआ तब से एक दूसरा फैक्टर बाजार में दाखिल हो गया, और वह फैक्टर जो दाखिल हुआ वह फैक्टर सोया मिल वाला है। सोया मिल यानी कि डीओसी, सोयाबीन में से तेल निकाल लेने के पश्चात जो केक बनता है वह केक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हमारे देश में पोल्ट्री फार्मिंग में होता है। और पोल्ट्री फार्मिंग की खपत के आंकड़े जो आए और खपत के आंकड़े अवश्य विवादास्पद आए हैं, किंतु उसकी ओर से सरकार के सामने एक दरख्वास्त रखी गई है कि हमें सोया मिल दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। अगर हमें परमिशन नहीं देनी है तो सरकार कहीं पर से भी सोया मिल का इंपोर्ट करके हमारी जरूरत जो है, हमारी खपत जो है उसकी आपूर्ति को संभालने का प्रयास करे। पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्रीज की ओर से डिमांड का जो थोक है इंपोर्ट के लिए, वह डिमांड का थोक है करीब 15 लाख मैट्रिक टन, और उसके कहने के अनुसार उसकी जरूरत पूरे वर्ष के दौरान जो 90 लाख से ऊपर होती है, 90 लाख टन से ऊपर, उसके सामने अभी के समय के दौरान बाजार में सोया मिल की कमी है, यानी कि सप्लाई टाइट हो गई है। और सप्लाई टाइट होने के चलते भावों में बहुत ज्यादा बढ़त बन गई है, एफोर्डेबल नहीं रहे हैं पोल्ट्री के लिए सोया डॉग के भाव। तो सरकार को हमारी ओर भी देखना चाहिए और सरकार को पोल्ट्री फार्मिंग को बचाने के लिए देश में सोया मिल आयात करने का कोई ना कोई कार्यक्रम आगे चलाना चाहिए, उसको हाथ पर लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसके ऊपर निर्णय करना चाहिए। अब उसके सामने सौंपा, यानी कि सोया ऑयल एसोसिएशन जो है हमारे देश का, उसका कहना यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्रीज की एनुअल कंजप्शन यानी कि वार्षिक खपत जो है वह खपत केवल 62 लाख मैट्रिक टन
डॉग की है यानी कि डीओसी की है। ये जो पोल्ट्री फार्मिंग की ओर से आंकड़े बताए जाते हैं, ये आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं और आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है और सरकार को जैसे पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्रीज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है, सोया मिल आयात के लिए ठीक वैसा ज्ञापन सौंपा की ओर से कि हमारे देश में कहीं पर से भी डॉग की यानी कि डीओसी सोया मिल आयात की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इस समय के दौरान पिछले करीब 1.5 महीने से देखें तो भारतीय सोया उत्पादक किसानों को कुछ अच्छे भाव मिल रहे अपनी सोयाबीन उपज के, तो उसे मिलने चाहिए। अगर सोया मिल आयात के लिए सरकार की ओर से परमिशन दी जाती है तो हमारे स्थानीय बाजारों में सोयाबीन के भावों में अवश्य गिरावट आएगी और गिरावट जो भी आएगी उसका सीधा असर पड़ेगा सोयाबीन उपज के साथ जुड़े हुए किसानों की जेब पर। तो सोपा की ओर से सरकार के सामने अपना ज्ञापन रखा गया है, साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग की ओर से अपना ज्ञापन रखा गया है, किंतु बाजार में एक चिंता आकार ले रही है कि सोया डॉग की कीमतों में पिछले समय के दौरान जो बढ़त बनी है, इस बढ़त को लेकर साथ साथ सोयाबीन उपज के भावों की बढ़त को लेकर भी सरकार कुछ अवश्य सोच रही होगी। अगर सरकार अपनी सोच के मुताबिक, अपनी सोच के हिसाब से अगर सोया डीओसी यानी कि सोया मिल की आयात का निर्णय लेती है, परमिशन देती है, तो उसका असर हमारी अपनी घरेलू सोयाबीन भावों के ऊपर अवश्य पड़ेगा। तो ये चिंता बाजार में पिछले एक सप्ताह से दाखिल हो चुके हैं। तो ये दोनों मुद्दे, एक मुद्दा बाजार में और सोया मिल के ऊपर आवकों के थोक के बढ़ने का और दूसरा मुद्दा सोया डीओसी की आयात को लेकर बाजार में चल रही चिंताएं और तीसरा मुद्दा सरकार का अपना बाजार में दाखिल होना। पिछले 2 सप्ताह से देखे यानी कि बाजार में जब से सोयाबीन के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 6,500 रुपये तक पहुंचा है, तब से सरकार ने यानी कि नफेड के जरिए सरकार ने जो भी सोयाबीन पिछले वर्ष के दौरान या इस वर्ष के दौरान खरीद कर संचित संग्रहित रखी है, थोक अवश्य कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, किंतु सरकार की ओर से नफेड के जरिए ये थोक बाजार में उतारने की शुरुआत हो गई है। सरकार अपनी सोयाबीन बेच रही है। शुरुआत सरकार ने की थी प्रति क्विंटल 6,500 रुपये से बेचने की और उसके पश्चात जैसे जैसे बाजार में भावों में बढ़त बनती गई, वैसे वैसे सरकार ने भी बढ़ते भावों के साथ साथ अपने पास से सोयाबीन का व्यापार जारी रखा है, यानी कि सरकार भी मुनाफाखोरी कर रही है। इस समय के दौरान सरकार की ओर से अगर अपनी सोयाबीन बेचने के लिए बाजार में नहीं उतारी जाती तो उसके असर के चलते बाजार में कोई प्रतिक्रिया नहीं बनती, किंतु सरकार भी मुनाफाखोरी करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने अंतिम दिनों में यानी कि मई के अंतिम दिनों के दौरान 7,000 प्रति क्विंटल के भावों के ऊपर के भावों से भी अपने सोयाबीन के कारोबार जारी रखे हैं और बाजार को एक दबाव के नीचे लाने का प्रयास सरकार की ओर से भी किया जा रहा है। तो ये तीनों मुद्दे जो है वह मुद्दे बाजार पर बहुत बड़ा असर कर रहा है और इसकी असर के चलते बाजार में निरंतर पिछले सप्ताह के दौरान देखे तो भावों में नरमी गर्मी बनी, उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान देखे तो भी भावों में नरमी गर्मी बनी, किंतु नरमी गर्मी बनने के पश्चात भी बाजार संभलने का प्रयास करता रहा। किंतु इस सप्ताह की शुरुआत से देखे तो सोमवार, मंगलवार और कल बुधवार, ये तीनों दिनों के दौरान बाजार में नरमी ही बनी रही और नरमी ने आखिरकार भावों में ज्यादा कमी, ज्यादा कटौती का स्वरूप भी ले लिया है और इसके साथ जुड़े हुए ये तीनों कारण जो है, ये कारण, ये समस्या जब बाजार में आ गई है तो इस समस्या का
कोई भी स्थायी उकेल नजदीकी दिनों में अगर बाजार को नहीं दिखता है तो बाजार में नरमी का दौर आगे भी कुछ दिनों के लिए बढ़ सकता है, किंतु अगर इसमें से एक भी समस्या बाजार से दूर हो जाती है तो बाजार यहां पर स्थिर हो जा सकता है, और दो समस्याएं बाजार से अगर हट जाती है तो बाजार में फिर सामान्य सुधार की शुरुआत होगी, और तीनों समस्याएं अगर बाजार से दूर हो जाती है यानी कि बाजार में बढ़ती हुई आवकें नियंत्रित हो जाए, साथ साथ डीओसी आयात के ऊपर सरकार की ओर से आयात नहीं करने का निर्णय स्पष्ट कर दिया जाए, और साथ साथ नफेड के जरिए सरकार की ओर से सोयाबीन की बिक्री को रोक दी जाए तो अवश्य हमारी सोयाबीन के भावों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। अच्छे से अच्छा सुधार एक बार फिर भी बन सकता है दोस्तों, किंतु अभी ये जो स्थिति बनी है इस स्थिति के साथ ये तीनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कौन से मुद्दे कब तक टिके रहते हैं। अगर एक मुद्दा दूर होता है तो बाजार पर उसका असर इतना पड़ेगा, दो मुद्दे अगर बाजार से दूर हो जाते हैं तो उतना असर पड़ेगा, और तीनों मुद्दे अगर बाजार से दूर हो जाते हैं तो तीनों मुद्दे के दूर होने के साथ जितना असर बनने की संभावना है वह संभावना अच्छे से अच्छे भावों के लेवल की एक बार बाजार में फिर एंट्री होने की संभावना बनती है। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन उपज के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में जो तीनों मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इस महत्व के साथ साथ पूरी की पूरी हमारी चर्चा हमारे पूरे किसान समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।